कहते हैं कि शैतानी शक्तियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दरअसल हकीकत में इन शक्तियों का प्रभाव बहुत भारी पड़ता है और ये देखने में भी बहुत खतरनाक होती हैं। ऐसे ही आज मैं आपको एक सत्य घटना बताना चाहता हूं जो मेरे दोस्त के पिताजी के साथ घटी। मेरे दोस्त के पिताजी बाबूलाल बैंक में सरकारी कर्मचारी थे और वो इन भूत प्रेत जैसी चीजों का कभी विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, आत्माएं अगर होती तो सबको दिखती। इसलिए उन सब चीजों का विश्वास ना करके उन सब चीजों का मजाक उड़ाते थे। चाहे साधु संत या कोई मौलवी क्यों ना अपनी बातें उनको बताए, पर वो उन सब चीजों का बात का विश्वास ना करके हर किसी का मजाक उड़ाया करते थे और उनकी बातों का मजाक उड़ाकर हंसते थे। कहते थे कि ये सब फालतू की बातें, मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता। एक दिन मेरे दोस्त के पिताजी बैंक जा रहे थे और एक चौराहा पड़ा, जिस चौराहे पर नीचे जब उनकी नजर पड़ी तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक हल्दी का घेरा बना हुआ है और वो हल्दी का घेरा और उसके अंदर एक लाल कलर का कपड़ा था और लाल कपड़े में मिठाइयाँ पेड़े और काफी चीजें पड़ी हुई थी, नींबू वगैरह। और उन्होंने देखा और साइकिल से उतरे और देखते ही उन्होंने कहा, यार ये सब चीजें कौन रख गया दिन में, कौन हो सकता है। फिर उन्होंने, वैसे भी वो इन सब चीजों को मानते नहीं थे, तो उन्होंने हल्दी के घेरे में जो सामान रखा हुआ था उस लाल कपड़े में उठाया और साथ में रखकर हर मजे लेते हुए चले गए, हंसी मजाक करते हुए अपने आप में कि चले गए कि ये सब चीजें तो कुछ होती नहीं। बैंक में जाके वो काफी ज्यादा बिजी हो गए और बिजी होने के बाद एकदम उन्हें भूख लगी तो उन्होंने अपना लंच निकाला। लंच जैसे ही वो खाने लगे तो एकदम उन्हें याद आया कि यार मेरे पास तो मिठाइयाँ भी और नींबू भी पड़े हुए हैं, चलो मैं उन्हें क्यों ना खा लूं। जैसे ही वो उन्हें खाने के लिए लेने गए और लेकर आए और खोलकर खाने लगे। खाकर उन्होंने उस लाल कपड़े को हाथ मुंह पोंछ कर उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। और जैसे ही दिन बीता और रात आई और वो अपने घर आए तो धीरे धीरे उनके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो सोचने लगे कि यार मेरे सर में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है। और जैसे ही 12 बजे कुछ समय ऊपर ही हुआ था कि वो एकदम सोते सोते चीखने और चिल्लाने लगे। काफी तेज वो चिल्ला रहे थे। चिल्लाते चिल्लाते एकदम ही उनको हंसी आने लगी और वो हंसने लगे। फिर उन्होंने अपनी शर्ट तक फाड़ दी। शर्ट फाड़ने के बाद उन्होंने कैंची ली जो कि उनके वहीं बैठ के सिराने पे रखी हुई थी। उस कैंची को उठाकर उन्होंने अपने हाथों में मारना शुरू कर दिया। यह सब देखकर मेरे दोस्त की जो मम्मी थी वो डर गई कि ये सब क्या हो रहा है। और अंकल यहाँ तक की हद कर दी उन्होंने कि वो जो है कुछ उस कमरे से निकल के आगे जाते हैं, दूसरे वाले कमरे में चुन्नी को पंखे पे लगाते हैं और लटकने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी देरी में मेरे दोस्त और मेरे दोस्त की मम्मी दोनों उस कमरे में पहुंच जाते हैं और देखकर एकदम अचंभे में हो जाते हैं कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन्हें क्या हो गया। एकदम ही इतना देखते हैं कि उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अपने साथ कुछ गलत कर बैठे। जैसे ही उन्हें उतारते हैं और ले जाकर नीचे कमरे में लेटाते हैं, सुबह होती है। उनकी पत्नी बहुत ज्यादा डर चुकी थी कि भाई ये सब रात में क्या हो गया। उनसे पूछा कि आपको रात को क्या हो गया था। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे को तो कुछ याद भी नहीं, बस मेरे को इतना पता है कि मेरा सर दर्द कर रहा था। तो जो भी देखा था मेरे दोस्त की मम्मी ने, उन्होंने बोला कि हमने रात को देखा कि आप कभी कपड़े फाड़ रहे थे तो कभी अपने आप को चोट पहुंचा रहे थे, हालांकि अब दूसरे कमरे में फांसी तक लगाने को तैयार हो गए। तो मेरे दोस्त के पिताजी बोलते हैं कि कैसी बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं ऐसा भलाई क्यों करूंगा, मैं तो इन सब चीजों पे बिलीव ही नहीं करता। इतना कहकर आगे चले जाते हैं। अगली रात फिर यही सिलसिला चालू हुआ और अंकल वही कपड़े फाड़ना, चीखना, चिल्लाना और फिर हंसना। कहते नहीं जैसे कि कोई शैतानी शक्तियां किसी के ऊपर वास कर लेती हैं। अगर शैतानी शक्ति अच्छी है तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, पर अगर आपने गलती से उनको छेड़ा तो आपको छोड़ती भी नहीं है। दरअसल ये सब करते हुए उन्हें 3 से 4 दिन हो गए थे। उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ज्यादा देख देख के परेशान हो गई थी कि चलो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये मैं इन्हें बताती हूँ, मेरी बात पे विश्वास नहीं करते, मैंने कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि हाँ इनके साथ ऐसा ऐसा होता है। फिर अगला दिन जैसे ही आता है, मेरे दोस्त की मम्मी जाती है एक मौलवी के पास और जाके कहती हैं कि मेरे पति के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कभी वो अपने आप को मारते हैं, कभी चीखते हैं, कभी चिल्लाते हैं, तो कभी हंसते हैं। अगर हम उनसे अगले दिन सुबह पूछे तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता, पर अपने आप को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। आप हमारी कुछ मदद कीजिए जिससे कि हम उनकी जान बचा सकें। तो मौलवी जी कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने पति को लेके आइएगा, हम तब बताएंगे क्या हुआ था कि क्या नहीं।
बिना देखे हम कुछ नहीं बता सकते। तो उनकी पत्नी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं उनको लेकर आती हूँ। अगले दिन वो उनको किसी तरीके से मनाती है, कहती है कि आप चलो, उस रात भी वही सब हुआ था जो कि अब तक हो रहा था, कुछ अलग नहीं। जैसे करके भी मनाती है कि आप चलो तो सही, आपके साथ ऐसा है, आपको अगर बिलीव ना हो तो मुझे बोलना, अब जो कहोगे मैं बोलूँ, सुनूंगी आपकी बातें। इतना कहते ही वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो मौलवी उनको देखते ही बोलता है कि इन्होंने तो क्या नाम है, चौराहे पर एक लाल कपड़े में रखी हुई मिठाइयां और नींबू उठाया था और उसको खाया है इन्होंने। उनकी पत्नी हैरान हो जाती है, क्या आपने ये सारी चीजें चौराहे से उठा के खाई? तो जो पति होते हैं उनके, तो वो कहते हैं कि यार मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता और मैंने उठा के खा लिया, चौराहे पर दिन के टाइम कोई रख के चला गया था तो मैंने उठा लिया। फिर वो मौलवी से पूछते हैं कि मौलवी जी आपको ये बात है कैसे पता? मौलवी कहते हैं हमें आपके बारे में सब कुछ पता है, आपने उसको खाया है जब से आपके साथ पे साया लग गया है जो कि आपको चैन से जीने नहीं देना। वो आपको अपने साथ ले जाना चाहता है, वो सोचता है कि क्या नाम है, आपको किसी भी तरीके से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आपने भूत जिसको किसी ने उतारा करके चौराहे पे जो सामान रखा था किसी तांत्रिक ने, वो किसी को ऊपर का भूत उतार के उस चौराहे पे रखा था और उसी चीज को आपने उठाया, वो चीज आपके साथ जब से लग गई। इतना सुनते ही वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि बाबा मुझे इसका कोई समाधान बताइए, मुझसे गलती हो गई, मैं मजाक में लेता था इन सब चीजों का, मैं सोचता था ये सब चीजें कुछ नहीं होती, पर आप मुझे बताएं कि कैसे मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि मैं अपने आप को बचा पाऊं, जिससे ये शक्तियां मेरा पीछा छोड़ दें। तो मौलवी जी कहते हैं ठीक है, मेरे से जितना हो सकता होगा मैं करूंगा, तो कोशिश करता हूँ कि आपको सही कर सकूं। तो वो कुछ चीजें मंगाते हैं, कहते हैं उनकी पत्नी से कि आप कुछ सामान लेके आइए। उनकी पत्नी बोलती है कि हाँ जी बताइए ना, क्या क्या सामान आपको चाहिए, मैं ला के दूंगी आपको सारे सामान। तो मौलवी जी कहते हैं कि एक नींबू लेके आओ, कुछ मिठाइयाँ लेके आना, कपड़ा, एक लाल कपड़ा लेके आना, और इन सब चीज़ों को लेकर आओ, और लेकर आने के बाद मेरे को दे दो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, देखता हूँ क्या पता कुछ हो सके, क्योंकि ये जो साया इनके ऊपर है आसानी से मानने वाला तो है नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। जैसे ही उनकी पत्नी जैसे तैसे वो बाजार जाती हैं और वो सारा सामान लेकर आती हैं और लाकर उनको मौलवी जी को देती हैं, कहती है लीजिए, और वो उन सब चीज़ों में नींबू मिठाइयाँ रख के उस प्रेत से बात करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें वो प्रेत ये बताता है कि मैं किसी के साथ रहता था, मुझे घर से बेदखल किया गया और मेरे को नया घर चाहिए था, और ये जा रहा था, इससे मेरी कोई बात नहीं हुई, इसने मेरे चीज़ों के साथ में मजाक किया, इसने मेरे साथ में मजाक किया। ये शमशान घाटों में घूमता है तो कभी मैं कब्रिस्तानों पर घूमता है, इसको लगता है भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये हम जैसी आत्माओं का मजाक उड़ाता है और इन सब चीजों का मजाक बनाकर लोगों को सुनाता है। मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो मौलवी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ कर दो इनको, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद ये कभी ऐसा नहीं करेंगे और ना ही कभी ऐसा आप कुछ देखेंगे। इस चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, नादान है, इनसे गलती हो गई ना, छोड़ दीजिए, नहीं इस बात की समझ नहीं है। तो जो जो चीजें उन्होंने वहां से उठाई थी वो सारी चीजें उनको मौलवी ने उनके ऊपर से घुमाई, हाथ वाथ लगवाया और उस सारी सामान को गठरी में बांधा और गठरी में बांध के वो मौलवी वहां से चले गए। उस दिन के बाद मेरे दोस्त के पिताजी ठीक हो गए और उसके बाद उन्होंने ये मान लिया कि हाँ शैतानी शक्तियां होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, सब चीज होती हैं, कभी इन सब चीजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और उस सदमे को आज तक मेरे दोस्त के पिताजी भूल नहीं पाए। आज अगर उनके सामने कोई मजाक उड़ाता है तो वो अपनी ही बातें लोगों को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ये सारी चीज हकीकत में होती हैं। तो कहते हैं इन सब चीजों का कभी मजाक मत उड़ाओ। अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी होते हैं, क्योंकि भूत प्रेत तो भगवान के समय से चलते हुए आ रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि कभी ऐसी अनजान चीजों को हाथ ना लगाएं, कभी इन सब चीजों का मजाक ना उड़ाएं। अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक जरूर होगी वहां पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और इन सब चीजों का ध्यान रखें। धन्यवाद।